हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेसिक। क्या जानेंगे? बेसिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स में से। क्या चीज़ों से? लेटर्स। तो देखिए, लेटर्स के बारे में जानेंगे। अक्षर किसको कहा जाता है? तो लिखे हम, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लिखे है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है। क्या है? इकाई है। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। उसी का हम हिंदी शब्द यहाँ लिखते हैं। देखो, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं ना। इसके बाद अंग्रेजी भाषा में हम अक्षर को दो प्रकार से लिखते हैं। द लेटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर रिटेन इन टू वेज ना। अंग्रेजी भाषा में हम अक्षर को दो प्रकार से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से ना। पहला हो गया फर्स्ट नंबर में कैपिटल लेटर्स। क्या हो गया? कैपिटल लेटर्स, जिसको कैपिटल में लिख दिया है यहाँ पर हम, जिसको बड़ा एबीसीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा एबीसीडी ना। तुम लोग बच्चे पढ़ी होगी, हम लोग भी पढ़े हैं। बच्चे में क्या पढ़े हैं? बड़ा एबीसीडी जिसको कहा जाता है ना। और सेकंड नंबर में हो गया स्मॉल लेटर्स। क्या हो गया? स्मॉल लेटर्स, जिसको छोटा एबीसीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा एबीसीडी। हम सब भी सीखे हैं छोटे से ना, तो यही है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। देखिए आगे, ये समझ गए आप लोग? सबसे भारी इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, यही में ले लो। ये कोई पूछ देगा, हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? 26 ना। सब लोग को पता है। तो उसको ऐसे जवाब देना है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ना। क्या कहना है? कोई पूछ दे अगर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो उसको इंग्लिश में जवाब देना, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जानेंगे हम लोग वर्ड्स के बारे में। वर्ड के बारे में, कैसे के बारे में? वर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। शब्द किसको कहा जाता है ना। अक्षर के बारे में तो जान गए, अब शब्द किसको कहेंगे? तो देखिए, हिंदी में शब्द का हम अर्थ बताते हैं। तो इसमें लिखना है कि अक्षर की सहायता से, क्या चीज की? अक्षर की सहायता से हम शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं। क्या करते हैं हम? अक्षर की सहायता से हम सब लिखते हैं ना। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ। अक्षर की सहायता से हम सब लिखते हैं, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ होता है। जिसका अर्थ ना निकले उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखे, मान लीजिए डॉग। क्या लिखे? डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। इसके बाद मान लीजिए हम लिखे कॉ। क्या लिखे? कॉ। कॉ मीन्स क्या होता है? इसके बाद लिखे हम कैट। क्या लिखे? कैट। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। होता है ना।
डॉग, कॉ, कैट, बैट, बहुत सारा वर्ड होता है, सबका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसी वर्ड, ये तो अक्षर की सहायता से लिखे हैं, डी है, ओ है, जी है ना। इसी को अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ओ डी जी लिखे, इसका कुछ अर्थ निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। इसको हम सी ओ डब्ल्यू लिखे हैं, ओ डब्ल्यू सी लिखेंगे तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये भी वर्ड नहीं होगा। इसका लिखे सी ए टी कैट, उसी को हम टी ए सी लिख देंगे तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। समझ में आया वर्ड? वर्ड समझ में आ गया? चल इसको नोट करना है, नोट कर दीजिए। हो गया? तार जी आप लोग चलिए आगे देखिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ड, जान गए। अब वर्ड से हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? सेंटेंस। अगला पॉइंट ले लीजिए, सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखेंगे? सेंटेंस मतलब होता है हिंदी में कहता है वाक्य। क्या कहता है? वाक्य ना, क्या कहता है? वाक्य। देखिए लिखते हैं, ए वर्ड और a word or a group of words which makes complete sense is called sentence। It's called sentence। क्या लिखा है? A word or a group of words। क्या लिखा है? A word or a group of words मतलब यहाँ लिखेंगे हिंदी में शब्द और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों के समूह। शब्दों के शब्द और शब्दों के समूह which makes complete sense is called sentence। जिससे which makes मतलब जिससे पूरा अर्थ निकले। क्या हो? पूरा अर्थ निकले, उसे शब्द कहते, वाक्य कहते। क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। देखो क्या लिखा है? ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्द और शब्दों के समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य माने सेंटेंस ना। अब देखो एग्जांपल जब तक समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। पूरा अर्थ निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा। शब्द का तो अर्थ होता है और सेंटेंस से हमको पूरा अर्थ निकले। जैसे हम पूछते हैं किसी से व्हाट इज योर नेम, क्या पूछ लिया? व्हाट इज योर नेम, क्या पूछा? रिपीट करो तुम लोग भी। व्हाट इज योर नेम, इसको हिंदी में क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या है? इससे पूरा अर्थ निकल रहा है कि नाम पूछ रहा है? नहीं निकल रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। क्या कहेंगे? सेंटेंस। इसके बाद ले लो, कहेंगे किसी को गो, क्या कहेंगे? गो माने जाओ। गो माने जाओ। इससे पूरा अर्थ निकल रहा है कि हमें कह रहा है जाने के लिए ना। क्या निकल रहा है? पूरा अर्थ निकल रहा है जाने के लिए कह रहा है। इसके बाद मान लीजिए इसी में कहेंगे कम हेयर। क्या कहेंगे? कम हेयर। कम हेयर मतलब यहाँ आओ। कम हेयर माने
यहाँ आओ। इसका हो गया गो देयर। क्या हो गया? गो देयर माने वहां जाओ। वहां जाओ ना, हुआ ना? तो देखिए इस सब से पूरा अर्थ पता चलता है हमको। उसने गो माने जाओ, जाने के लिए बोल दिया। कम हेयर, किसी को बोले कम हेयर मतलब यहाँ आओ। गो देयर माने वहां जाओ, पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इसी को हम सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस। समझ में आ गया? उतार दीजिए। किसी को कहीं पर प्रॉब्लम है? नहीं ना? वेरी गुड, उतार दीजिए।